शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22। दाऊद का स्तोत्र। जिस समय प्रभु ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचा लिया था, उस समय उसने प्रभु के लिए इन शब्दों में भजन गाया था। उसने कहा, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वह मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, मेरा गढ़, मेरा आश्रय और मेरा मुक्तिदाता। तो हिंसा करने वालों से मेरी रक्षा करता है। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पाश में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था, अधोलोक के जाल में फंस गया था। मृत्यु का फंदा मेरे लिए बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुन ली, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर डोलने लगी, आकाश की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे। उसके नाखूनों से धुआं उठा, भस्मकारी अग्नि और दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोल कर उतरा, उसके चरणों तले काले बादल थे। वह केरूबों पर सवार होकर उड़ गया, वह पवन के पंखों पर दिखाई पड़ा। वह अंधकार ओढ़े था, वह काले घने बादलों से घिरा था। उसके मुखमंडल के तेज से धधकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा, सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। उसने वाण चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, बिजली चमकाकर उन्हें भगा दिया। प्रभु की धमकी के गर्जन से, उसके नाथुनों की पुकार से महासागर का तल दिखाई पड़ा, पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता है। वह मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रु से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट में से निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुरूप मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने उसके सब नियमों को अपने सामने रखा। मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्मचरण करता रहा। मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया, मेरी निर्दोषता के अनुसार, जिसे उसने अपनी आंखों में देखा था। तो निष्ठावान के लिए निष्ठावान है और अनिध्य के लिए अनिध्य, तो शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तो अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु तू ही मेरा दीपक है, प्रभु मेरे अंधकार को आलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल पर कूद पड़ता हूँ। मैं अपने ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग निर्दोष है, प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वह उन सब की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करता और मेरा मार्ग प्रशस्त करता है। वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और पर्वतों पर मुझे बनाए रखता है। वह मेरे हाथों से युद्ध का परीक्षण देता और मेरी बाहें कांसे का धनुष चढ़ाती है। तो मुझे अपनी विजयी ढाल देता है, तेरी सहायता मुझे महान बनाती है। तू मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उन्हें पराजित करता हूँ और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैंने उन्हें समाप्त कर दिया, वे फिर नहीं उठते। वे गिरकर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तो युद्ध के लिए मुझे शक्ति संपन्न बनाता और मेरे विरोधियों को मेरे सामने झुकाता है। तो मेरे शत्रुओं को भगाने के लिए विवश करता है
मैंने अपने विरोधियों का विनाश किया। वे पुकारते तो हैं किंतु कोई नहीं सुनता। वे प्रभु की दुहाई देते हैं किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें मिट्टी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों के कीचड़ की तरह रौंद देता हूँ। तूने मुझे अपनी प्रजा के विद्रोह से मुक्त किया है। तू मेरे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको मैं नहीं जानता था वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरे दरबारी बनते हैं। वे मेरा आदेश सुनते ही उसका पालन करते हैं। विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है। वे कांपते हुए अपने किलों से निकलते हैं। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है। ईश्वर, मेरे विजय की चट्टान की जय। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और हिंसा करने वालों से मुझे छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे नाम का स्तुतिगान करता हूँ। वह अपने राजा को महान विजय दिलाता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। दाऊद का अंतिम वचन, अध्याय 23 पद संख्या 1 से 7। ये दाऊद के अंतिम शब्द हैं। यह यशय के पुत्र दाऊद की वाणी है, अति प्रतिष्ठित व्यक्ति की, याकूब के ईश्वर के अभिषिक्त की, इज़राइल के मधुर गायक की वाणी है। ईश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बोलता है, उसकी वाणी मेरी जिह्वा पर विराजित है। इज़राइल का ईश्वर बोला, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे कहा। जो मनुष्यों का न्यायपूर्वक शासन करता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए शासन करता है, वह सूर्योदय के समय मेघविहीन प्रभात में प्रातःकालीन प्रकाश जैसा है। वह उदयमान सूर्य जैसा है जो वर्षा के पश्चात भूमि से घास उगाता है। मेरे वंश को निश्चय ही ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त है। उसने मेरे लिए एक चिरस्थायी स्वव्यवस्थित विधान निर्धारित किया जिसका निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है। वह मुझे सुख शांति देता और मेरे सब मनोरथ पूरा करता है। सभी दुष्ट कांटों की तरह फेंके जाते हैं, कोई उन्हें खुले हाथ से नहीं बटोरता। वे लोहे के हथियार से या भाले के डंडे से बटोरे जाते और आग में जलाकर भस्म हो जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 142। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ। मैं ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ। मैं उसे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरे दाहिने दृष्टि डाल और देख, मेरी परवाह कोई नहीं करता। मेरे लिए कोई शरण नहीं, मेरे जीवन की चिंता कोई नहीं करता। मैंने यह कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरा शरण है, जीवितों के देश में मेरा भाग्य। मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूँ। मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली हैं। मुझे बंदीगृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहूँ। जब तू मेरा उपकार करेगा तो धर्मी मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15। वहां कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब ईसा गलीलिया में थे, वे उनके साथ रहकर उनकी सेवा परिचर्या करती थी। बहुत सी अन्य नारियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। ईसा का दफन। अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले दिन। इसलिए
अरिमथिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह निर्भय होकर पिलातुस के यहाँ गया और उसने ईसा का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुए कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और शतपति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने छलटी का कफन खरीदा और ईसा को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थी कि ईसा कहाँ रखे गए हैं।